हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अपने घर में सब ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों इस साल काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, एसएससी, यूपीएससी और कई तरह की वैकेंसीज हैं। जैसा कि देखा गया मोस्टली कि इंग्लिश सब्जेक्ट वीक होने के कारण हर इंसान नौकरी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इंग्लिश वीक रहती है। तो दोस्तों एक आसान तरीके से हम आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। तो लेट्स लर्न इंग्लिश। सबसे पहले दोस्तों हमें एक न्यूज़पेपर लेना है, कोई भी न्यूज़पेपर हो और किसी भी डेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज का कल का जैसा भी। तो हमें एक न्यूज़पेपर लेना और उसमें से जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसमें हमने पढ़ा जैसे इट हैज़ डन ए लॉट ऑफ गुड बट कंसर्न सच एज प्राइवेसी एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक्स नीड अटेंशन। जैसे हमें इसमें कोई भी स्पेलिंग अटपटी लगी या हमें आती नहीं तो हम उसे अंडरलाइन कर लेंगे दोस्तों। फिर हमें ये नहीं देखना कि इसकी हिंदी क्या है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखना, कि हिंदी क्या बनेगी क्या नहीं, वो हमें देखना है डिक्शनरी में जाकर। हमें स्टार्टिंग में 5 वर्ड्स करने हैं, 5 या 6 वर्ड्स, जो कि हमें धीरे धीरे डेली करेंगे वर्ड्स, तो हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डेफिशिएंसी। ये दोस्तों डेफिशिएंसी, इसका मीनिंग है कमी। अब ये दोस्तों इसमें था देयर आर सेवरल डेफिशिएंसी इन हाउ इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये कुछ कमियां हैं इंडिया नेशनल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। आधार is managed according to a report tabled by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) in Parliament last week। तो इसने इसमें बताया कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो ये कैग होता है, जैसे कि दोस्तों अभी कैग कैग की बात आ गई यहाँ। कैग कैग CAG कैग, इसकी फुल फॉर्म जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि कैग की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे वीडियो में। सबसे पहले हम अपना इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं। इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश। तो फर्स्ट डेफिशिएंसी थी। तो सेकंड, जैसा हम आगे पढ़ रहे हैं, द असेसमेंट इज बेस्ड इन परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे दोस्तों ये आ गया द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये UIDAI है, उसकी फुल फॉर्म है। ये भी काफ़ी पेपरों में देखने को मिली है, जैसा UIDAI। इसको भी आप राइट डाउन कर लेना, इसको भी आप राइट डाउन कर लो, यहाँ के यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये हम जब भी कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको तोड़ लेते हैं। जैसे अथॉरिटी, ऑथर अलग और ITY, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोस्तों काफ़ी पेपरों में आई है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आ जाती है एब्रीविएशंस में, फुल फॉर्म जीके के क्वेश्चन में ज़्यादातर आती है। अच्छा, तो जैसा कि हमारा टॉपिक है इंग्लिश कैसे सीखें, ये दोस्तों पढ़ाते समय ये ध्यान में आ जाता है कि ये भी पेपर के लायक है, ये भी पेपर के, इसीलिए हमने ये यहाँ लिख दिया है। बाकी सेकंड, जो कि हमने आपको बताया 5 या 6 डेली अपनी कैपेसिटी के अनुसार डेली एक वर्ड लिखें। जैसे यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गया, ये आगे चलते चलते ईच ऑफ दीज हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब इन सब में सीरियस इम्प्लीकेशंस थे, तो ये हम यहाँ इम्प्लीकेशंस लिख लेंगे। IM
PLI इम्प्लीकेशंस, CATIONS। ये हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब होता है आशय, कि ऐसा हो सकता है, आशय लगाना। नंबर थ्री दोस्तों, जैसे कि हमने ये निकाली यहाँ से, और भी काफ़ी स्पेलिंग्स हैं, बट हम आपको 5 या 6 स्पेलिंग्स बता रहे हैं कि जैसे आप पे बोझ भी ना पड़े और आपका काम भी चल जाए। जैसा कि अब ये इनकन्वीनियंस है। थर्ड, देयर इज इनकन्वीनियंस। इन ये तोड़ के लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे इन CON इनकन्वीनियंस, इसका मतलब है दोस्तों असुविधा। आपने काफ़ी बार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा होगा कि इनकन्वीनियंस, जैसे मेट्रो में बैठते हैं तो उसमें बोलते हैं इनकन्वीनियंस, कि असुविधा के लिए हमें खेद है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि इनकन्वीनियंस हमेशा तकरीबन स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आता है ये। अब चौथा नंबर, इनविटेबल, जैसे ये रहा इनविटेबल, एबल, यहाँ पे इनविटेबली है, ये इनविटेबल है, इसको अनिवार्य यानी कि अटल, जरूरी। 5वीं स्पेलिंग है दोस्तों, ये पेंसटेकिंग। इसको बोलेंगे दोस्तों मेहनती, मेहनत जो करता है, मेहनती। इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हमारा आपको समझाने का जो आशय है, अब इस पे ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले इनकन्वीनियंस स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है, 100% आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हम आपको बता देंगे कि इनसे बाहर नहीं आएगा, मोस्टली वही रिपीटेशन में आती हैं। इनकन्वीनियंस, इनइविटेबल, ये इनइविटेबल्स हैं, ये अपना आइडम फ्रेज में भी आता है, इडियम्स जिन्हें बोलते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आता है ये, और ये सिनोनिम्स में भी आ जाता है और एंटोनिम्स में भी आ जाता है। इनइविटेबल, ये एसएससी ज़्यादातर पूछती है इसको, इनइविटेबल। और ये आ गया दोस्तों पेंसटेकिंग, मेहनती। ये दोस्तों सिनोनिम्स में भी देखने को मिलता है, एंटोनिम्स में भी देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों 5 वर्ड कराए हैं आज हमने, कि आपको ये समझाना चाह रहे हैं, जैसा कि ये हमने न्यूज़पेपर आपको बताया कि आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें से जो वर्ड आपको, हम ये नहीं कह रहे पूरा बड़ा पैराग्राफ लीजिए कंप्लीट, जैसा कि ये पूरा बड़ा पैराग्राफ है, इसको लेने की नहीं कह रहे आपको। इसमें आप छोटा पैरा ले लीजिए, चाहे इतना पैरा ले लीजिए, इतना ले लो, कोई भी उसमें से वर्ड निकालो आप, और हिंदी करने की कोशिश करो। आपके पास डिक्शनरी भी है। सबसे पहले डिक्शनरी हमारे पास ऑफलाइन होती थी, अब हमारे पास गूगल भी है, नेट भी है, हर चीज़ है, तो हम उसका फ़ायदा उठा के देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों, अब ये जो हमने आपको वर्ड्स कराए हैं, इनको भी अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो इनमें भी 10-10 वर्ड्स निकल के आ जाएंगे। जैसे पेंसटेकिंग के आ जाएंगे, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, काफ़ी आते हैं इसमें। तो आप उनको लिख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे होगा दोस्तों, एकदम तो होगा नहीं कि आप ये सोचो कि हम एक दिन में ये एग्ज़ाम फाइट कर देंगे और तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ जैसा कि अब हमने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट करते ही हमारे इसमें कैग आ गया था कि कैग क्या है। तो इन्हीं से ही क्वेश्चंस रेज होते हैं दोस्तों एग्ज़ाम्स में। जैसा कि कैग,
अब कैग के बारे में देखिए दोस्तों, CAG कैग। ये कैग होता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब काफ़ी बंदों को पता है, इसके बारे में नहीं पता, ये एक मिथ है, क्योंकि आपका शायद पढ़ाई की है या नहीं की, और पता भी हो आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये दोस्तों कैग जो बताया है आपको, ये आर्टिकल जो हमारे अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल। क्वेश्चन आ जाता दोस्तों जीके में। ये मत समझना कि बेवकूफ़ी चल रही है। ये आप SSC MTS से लेके आपका SSC CGL तक, CPO CHSL, उसमें आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन का आंसर यदि हम करेंगे तो याद हो जाएगा, पेपर में फ़ायदा मिलेगा इसका। आर्टिकल ये 148 to 151 होता है दोस्तों। अब दोस्तों कैग जो फ़िलहाल प्रेजेंट में कौन है, कैग ऑफ इंडिया, कैग की पोस्ट पे कैग ऑफ इंडिया फ़िलहाल कौन है, तो ये जो दोस्तों GC मुर्मू, इसकी फुल फॉर्म है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कि आज की डेट में कार्यरत हैं इस पोस्ट पे। और ये दोस्तों 1985 बैच के 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं, जिनको कैग नियुक्त किया गया है। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर, अपने PM मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पहले, जब वो गुजरात के CM थे। और फिलहाल ये कैग में हैं। और इसी से काफ़ी क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया कौन था, क्या था, कैसे था। तो कुल मिला के दोस्तों इसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन स्लिप नहीं होगा। जैसे कैग हो गया, या UIDAI हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया। तो दोस्तों कुल मिला के इंग्लिश का टॉपिक था, वहीं चलें। आप सबसे पहले आप कोई भी न्यूज़पेपर लें, उसमें से आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकालें जो आपको अटपटे लगें, और वही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, वही रिपीटेशन में चल रहे हैं। बाकी आपको दिखा देंगे। ये फिर एक अपनी प्लिंथ पैरामाउंट की बुक है, जो कि काफ़ी दफ़ा पढ़ रखी है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हर चीज़ खोल के बता रखी है इसमें जैसे ये सिनोनिम्स वगैरह हैं, ये जिसकी हमें हिंदी चाहिए हमने हिंदी साथ में लिख ली, ताकि हमें बार बार डिक्शनरी ना खोलनी पड़े। और हम धीरे धीरे 5-5 वर्ड करके इसमें से भी हम कर सकते हैं। यही रिपीटेशन होते हैं दोस्तों। इनकी तैयारी होने से आपकी इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। सबसे मस्ट ज़रूरी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मस्ट ज़रूरी क्या है? सबसे मस्ट ज़रूरी ये है कि दोस्तों आपकी वेकैब पे डिपेंड है इंग्लिश। जैसा कि हमने ये कर रखे हैं, ये वेकैब पे ही है दोस्तों। वेकैब अगर आपकी अच्छी होगी तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत है नहीं। बाकी दोस्तों आपको काफ़ी बुक्स हैं इंग्लिश के बारे में बताएंगे कैसे करना है। जैसे रैन मार्टिन की है, इसमें कंप्लीट नॉलेज है दोस्तों, कंप्लीट। जिस भी तरीके से देखेंगे ये कंप्लीट, ये सफिशिएंट है। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत करोगे तभी नौकरी मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मेहनत करो, नौकरी पाओ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।